हाय फ्रेंड्स, शारिक खानिया, डॉक्टर अमीना क्लास। आज थोड़ा सा एक दो दिन से कुछ प्रॉब्लम्स ही चल रही हैं। कभी ऑडियो इशू आ जाता है, कभी वीडियो इशू आ जाता है, लेकिन ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो ऐसे चलते रहते हैं भाई। अब ये ऐसे अप्स एंड डाउन से हम लोग घबराने वाले तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। ये शुरू में कोई भी चीज़ जब शुरुआत करते हैं तो उसमें स्टार्ट में प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं, कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। नए सिरे से शुरू कर देंगे। देखो हम लोग, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, आज मुझे मालूम क्या करवाना है आपको। लास्ट टर्न में हम लोग जो डेरिवेशन कर रहे थे पावर ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। आज हम उसको पूरा करेंगे। सॉरी इशू उस लास्ट टाइम जो यूट्यूब पे क्लास चली थी आपकी लाइव, ठीक है, लास्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हाँ DSE का कोई डॉक्टर अमीना क्लासेस की तरफ से उसमें कोई इशू नहीं था। उसमें इशू था यूट्यूब की तरफ से, वहीं से टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो अब ये होता ही है, कभी हमारी एंड पे भी हो जाती है। टेक्निकल इश्यूज़ हैं, ये मशीन्स हैं, कभी ठीक चलती हैं, कभी ख़राब चलती हैं। और हमारी लाइफ का बता रहा था आपको मैं, अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में रहते हैं। तो ये हमें इन सब के साथ आगे बढ़ना है, ठीक। प्रॉब्लम आती है, उसको फेस करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आज हमें बहुत सारे डेरिवेशन करने हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने हैं, MCQs करने हैं। हमें टाइम का भी रेस्ट्रिक्शन रहता है इसमें। तो आज मुझे आपको सिंपल माइक्रोस्कोप भी कराना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अदरवाइज़ तो अपनी आज ये लास्ट क्लास होती, बट हो सकता है एक क्लास हमारी और एक्सटेंड हो जाए, कोई फिक्र की बात नहीं है, हमें तो करना ही है ये, ठीक है। ओके, तो अब ये हम लोग लास्ट टर्न में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पावर ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। पावर क्या होती है? पावर होती है पावर ऑफ डेविएशन। ये मैं इसमें टाइम नहीं लगा रहा हूँ, पावर आप जानते हैं। पावर ऑफ ए लेंस होती है, मैं यहाँ लिख दूँ, पावर ऑफ ए लेंस होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। और अगर फोकल लेंथ मीटर में होती है तो पावर होती है डायोप्टर में। तो 1 डायोप्टर यहाँ लिख दूँ मैं एक बार दोबारा, और इसलिए लिख रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों ने अगर लास्ट टाइम में मिस किया हो तो थोड़ा देख लें। ये 1 डायोप्टर इक्वल टू होता है 1 अपॉन 1 मीटर, दैट इज पर मीटर। तो इफ अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ है सपोज मान लो 2 मीटर, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, दैट इज 0.5 इसकी डायोप्टर क्या होगी? पावर होगी 0.5 डायोप्टर। और अगर लेंस हमारा कॉनकेव है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है इसलिए उसकी पावर भी नेगेटिव होती है। चलो अब शुरू कर रहे हैं। जो हमारा डेरिवेशन अधूरा रह गया था लास्ट टर्न में, उसको पूरा कंप्लीट करें, और उसके ऊपर बेस्ड हमें प्रॉब्लम्स करना है आज। और उसके अलावा और क्या करना है हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी उसके ऊपर बेस्ड डिस्कस करने हैं आज। तो जल्दी जल्दी अपना काम शुरू करें। जब तक आप रिवाइज करिए मन में कि आपने क्या क्या पढ़ा था लास्ट टर्न में, तो और रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट सब आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक बार मैं दोबारा ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दूं। डायग्राम एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़रा देखिए ध्यान से। मेरे पास 2 लेंसेज हैं, मैं दोनों को कॉनकेव भी ले सकता हूँ, मैं दोनों को कॉन्वेक्स भी ले सकता हूँ, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव भी ले सकता हूँ। तो ये वाला समझने में वैसे तो सभी आसान है। मैंने 2 कॉन्वेक्स इसलिए लिया क्योंकि हमने लास्ट में इसको यहीं से शुरू किया था। तो 2 लेंसेज है, लेंसेज L1 एंड L2, इनकी फोकल लेंथ है F1 एंड F2। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो इन दोनों का प्रिंसिपल एक्सेस कॉमन है, और क्या क्या है, और P इन दोनों के कॉमन प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर एक ब्राइट पॉइंट है, ल्यूमिनस पॉइंट है, ब्राइट पॉइंट है P। देख लूँ आके क्या ये पॉइंट P सबको क्लियर? ओके, तो पॉइंट P इज अ ब्राइट पॉइंट है इनके प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर। यहाँ से रे ऑफ लाइट चलती है, पॉइंट M के ऊपर इंसिडेंट होती है, और कन्वर्जिंग नेचर होता है लेंस का, तो अंदर की तरफ कन्वर्ज होती है। और इन द एब्सेंस ऑफ सेकंड लेंस दिस रे ऑफ लाइट वुड हैव गॉन ऑन टू फॉर्म द इमेज हेयर। तो अब फर्स्ट लेंस के लिए फॉर L1 व्हाट इज P? P इज ऑब्जेक्ट, देयरफॉर ये डिस्टेंस उसके लिए कितना हो गया? ये डिस्टेंस हो गया U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, P इज ऑब्जेक्ट, देयरफॉर उसका ये डिस्टेंस O1P क्या होगा? U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब फर्स्ट लेंस के लिए Q डैश पर बन रही है इमेज, Q डैश इज इमेज, Q डैश इज इमेज, देयरफॉर
वी डैश, अब यहाँ से हमने ये डिस्टेंस मान लिया वी डैश O1 से Q डैश का, और जैसा कि आपको बताया था कि ये हमारे जितने भी केसेस हैं राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर लेंसेज, हमारे जो सिलेबस में लेंसेज हैं वो सब थिन लेंसेज हैं, द लेंसेज आर ऑल वेरी थिन। हमारे जितने भी फार्मूला हैं वो सारे के सारे फार्मूले, चाहे वो लेंस फार्मूला हो या वो लेंस मेकर्स फार्मूला हो, ये सारे के सारे फार्मूले थिन लेंसेज के लिए ही एप्लीकेबल हैं। तो अब अगर लेंसेज क्योंकि थिन है तो डिस्टेंस O1 से मेजर करो या O2 से मेजर करो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इस मामूली से डिफरेंस को हम इग्नोर कर देते हैं। तो फर्स्ट लेंस के लिए Q डैश हो गई उसकी इमेज P की, पॉइंट P की। तो अब यहाँ से ये डिस्टेंस हमने मान लिया V डैश, तो V डैश इज, हम लिखेंगे यहाँ V डैश इज इमेज डिस्टेंस। किसके लिए है सारा ये? लेंस L1 के लिए है। व्हाट अबाउट लेंस L2? तो देखिए लेंस L2 के लिए क्या है, ये लेंस L1 के लिए था, अब हम आ गए लेंस L2 पर। फॉर लेंस L2, ठीक, लेंस L2 के ऊपर आ गए हम, इसका भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम लिख लेते हैं। तो लेंस L2 के लिए, अब देखो इंसिडेंट रे की सीध में होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ये हम जानते हैं। ऑब्जेक्ट इज किसकी सीध में होता है? ये इन द लाइन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे के पीछे होता है तो रियल ऑब्जेक्ट होता है, ये हम जानते हैं। रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे के आगे होता है तो हम जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारा होता है वर्चुअल। अब देखिए सेकंड लेंस के ऊपर इंसिडेंट रे MN डायरेक्शन से आ रही है। अब आप पीछे बोलेंगे साहब यहाँ से इस डायरेक्शन से पीछे से आ रही है, तो पीछे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये जो वो रेज ऑफ लाइट आप बोलेंगे साहब इन्फिनिटी से आ रही है और पीछे से आ रही है, तो जब बात हम करते हैं पीछे की, तो पीछे इन्फिनिटी से आने वाली रेज ऑफ लाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मानी जाती है। तो अब ये MN इंसिडेंट रे ऑफ कोर्स है, लेकिन ऑब्जेक्ट उसके पीछे कोई नहीं है, तो इसकी सीध में Q डैश विल बी सर्विंग एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। Q डैश विल बी सर्विंग एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2। तो फॉर लेंस L2 Q डैश इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देयरफॉर V डैश इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या लिखा मैंने ये? V डैश इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये रे ऑफ लाइट और फर्दर अंदर की तरफ डेविएट हो जाती है, जैसा कि नेचर होता है कॉन्वेक्स लेंस का, और डेविएट हो गई है रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट क्योंकि और डेविएट हो गई, इसलिए अब यहाँ पर Q पर इसकी फाइनल इमेज बन जाती है। तो हम लिखते हैं Q इज इमेज, ठीक है, Q इज इमेज, देयरफॉर V इज इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो फर्स्ट लेंस L1 के लिए P ऑब्जेक्ट है, Q डैश इमेज है, इसलिए ये डिस्टेंस U इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ और ये डिस्टेंस V डैश इसके लिए इमेज डिस्टेंस हुआ। सेकंड लेंस L2 के लिए इंसिडेंट रे MN है, इसलिए Q डैश इज सर्विंग एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो V डैश अब इसके लिए हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रादर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V डैश। तो याद रखिए Q डैश F1 के लिए, L1 के लिए तो इमेज है, बट L2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और सिस्टम फाइनल इमेज बनी पॉइंट Q पर। तो लेंस L2 के लिए पॉइंट Q विल बी सर्विंग एज द वर्चुअल रियल इमेज। रियल इमेज क्योंकि रियल इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ इन दोनों रेज ऑफ लाइट का, यहाँ रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो जो फाइनल इमेज बनेगी हमारी रियल बनेगी। चलो आ जाते हैं, शुरू कर देते हैं, यहां से हमारी आगे की कहानी शुरू करते हैं। ओके, देखिए फॉर L1, फॉर लेंस L1 अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला, क्या है लेंस फॉर्मूला? 1/F1 इज इक्वल टू 1/V डैश माइनस 1/U। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फोकल लेंथ F1 और ये लेंस फॉर्मूला 1/ इमेज डिस्टेंस माइनस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फॉर L2, फॉर लेंस L2 लेंस फॉर्मूला उसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया हमने, 1/F2 इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/V डैश। जैसा कि आपको बताया अभी, सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा V डैश और इमेज डिस्टेंस हो जाएगा V, ठीक। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब क्या करें? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, वी हैव 1/F1
प्लस 1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन V डैश माइनस 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन V डैश। लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। काटो पीटो जो कैंसिल हो रहा है यहाँ पर 1 अपॉन वी डैश और 1 अपॉन वी डैश एलिमिनेट हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक। तो अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन V, मैंने पहले लिख लिया, माइनस 1 अपॉन U। ये इक्वेशन नंबर 3। देखिए बहुत सिंपल है, लेंस फार्मूला अप्लाई किया, पहले लेंस नंबर 1 के लिए फिर लेंस नंबर 2 के लिए, और इन दोनों लेंस फार्मूलाज को हमने ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। इतना नोट करिए, फिर और आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। ये पार्ट मुझे मिटाना होगा, तो पहले आप इसको जरा जल्दी से नोट कर लीजिए। बहुत आसान है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये किसके लिए है, बताया था आपको लास्ट टाइम में, ये था BKL, बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए चल रहा है ये डेरिवेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसका एप्लीकेशन CBSE में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं। तो डेरिवेशन एक्सक्लूसिव ऑफ कोर्स बोर्ड में CBSE में तो बहुत बार आया ही है, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन तो हर जगह ही आएंगे, कि एप्लीकेशन क्यों नहीं आएंगे, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। चलो अब मैं ये जरा मिटा दूं। अब जरा इंपॉर्टेंट फेज में आ गए, थोड़ा देखना सब लोग, कंसंट्रेशन से। यहां जो आपको दिखाना चाह रहा हूं आप सब देखेंगे ध्यान से। देखिए, अगर मैं इमेजिन करूं कि इन दोनों लेंसेज का जो ये कॉम्बिनेशन है, अगर मैं इमेजिन करूं कि ये जो दोनों लेंसेज आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये एक सिंगल लेंस है। इमेजिन कर लो, कैसे इमेजिन करो, देखो ये यहां मैंने इसको, आप मत करना, ये आपको समझाने के लिए, ये मैंने इसको कंप्लीट कर लिया और इसको मैंने यहां से कंप्लीट कर लिया। अब ये कॉम्बिनेशन आपको एक सिंगल लेंस की तरह अपीयर हो रहा होगा, इट अपीयर्स टू बी अ सिंगल लेंस। ये एक सिंगल लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। पूरा मैंने इमेजिन किया कि ये सिंगल लेंस है, आपको नहीं करना है, ये सब सिर्फ आपको समझना ही है। तो ये सिंगल लेंस है, इसके लिए एक प्रिंसिपल एक्सिस है और P इसका ऑब्जेक्ट है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ब्राइट पॉइंट, और उसकी इमेज बनती है Q डैश के ऊपर। अब ये Q पर इसकी फाइनल इमेज बन जाती है इस ऑब्जेक्ट P की। अब Q डैश का रोल नहीं है इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए, भूल जाइए Q डैश का है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रे ऑफ लाइट पास हुई, यहाँ से डेविएशन हुआ, फिर सेकंड सरफेस से डेविएशन हुआ, फाइनली पॉइंट Q पर इस ऑब्जेक्ट P की इमेज बन गई। तो अब इस पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ को हम मान लें F। तो फॉर द कॉम्बिनेशन अब दोबारा लेंस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए फॉर द होल कॉम्बिनेशन। ये कर दिया लेंस फार्मूला, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 4th हो गया। इक्वेशन नंबर 4 ये हो गया। अब आप इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 दोनों को कंपेयर करिए, आप देखेंगे कि दोनों का राइट हैंड साइड बिल्कुल आइडेंटिकल है। अगर इनका राइट हैंड साइड आइडेंटिकल है तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी आइडेंटिकल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन F कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 ये प्लस 1 अपॉन F2। तो ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आता है। और अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन की पावर हम मान लें P, तो पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ F, पूरे कॉम्बिनेशन की पावर P, तो 1 अपॉन F होता है पावर, तो P हो गया पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। 1 अपॉन F1 तो पावर ऑफ लेंस नंबर 1 प्लस 1 अपॉन F2 मतलब पावर ऑफ लेंस नंबर L2। तो अब ये पावर इक्वल टू P1 प्लस P2। तो अब आप समझ गए होंगे, जितने भी लेंस आप लाइन से लगाते जाओगे पावर सबकी ऐड होती चली जाएगी। देखो ये कितना आसान फार्मूला है ये,
और इसके प्रॉब्लम्स तो और भी इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम करने में। तो अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। नोट कर लो आप ये, और अब देखो कितने इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं इसके। बस मैं बोल रहा हूँ आप उसको फॉलो करते जाइए, आपको सब आसान लगेगा। अब आसान और डिफ़िकल्ट की डेफिनेशन क्या होती है? समथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, हाँ थोड़े कुछ टॉपिक डिफ़िकल्ट होते भी हैं, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि देखो अगर आप किसी चीज़ को प्रॉपर फॉलो करोगे ना तो आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। जो चीज़ आप अगर कंसंट्रेशन से देखोगे, आसान और डिफ़िकल्ट की डेफिनेशन, ईजी एंड डिफ़िकल्ट की डेफिनेशन तो बड़ी थिन डेफिनेशन। जो चीज़ आपको भले ही आसान है लेकिन आपने फॉलो नहीं किया, कंसंट्रेशन से आपने नहीं सुना, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और अगर कोई चीज़ भले ही डिफ़िकल्ट है लेकिन आप प्रॉपरली कंसंट्रेशन से देख भी रहे हैं और कंसंट्रेशन से आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं, तो वो डिफ़िकल्ट चीज़ अब डिफ़िकल्ट आपके लिए नहीं रहेगी, वो आपके लिए आसान हो जाएगी। तो जो आपने फॉलो कर लिया, समझ लिया, वो आसान, और जो आप फॉलो नहीं किया, कंसंट्रेशन से आपने पे नहीं किया, तो वो डिफ़िकल्ट। तो ये डिफ़िकल्टीज़ एंड यूवोज़ हमारे बढ़ते चले जाते हैं। मैं इसलिए बार बार हमेशा बोलता हूँ, देखो डे टू डे बेसिस के ऊपर आप उसको करते रहो। अब हिमालय में इतना सिंपल डेरिवेशन है ये, लेकिन अगर आप इसको आज ही प्रैक्टिस नहीं करोगे, छोड़ दोगे यार कल कर लूँगा, आ तो गया समझ में, तो बहुत नुकसान करोगे, देखो फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए ऑन द वेरी सेम डे इटसेल्फ कोशिश किया करोगे, रिवाइज कर लें इसको। चलो ठीक है, एक प्रॉब्लम की तरफ आ रहा हूँ। एक प्रॉब्लम है, आपको मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, तो एक प्रॉब्लम आपको मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, सब लोग लिखिए। रियल इमेज, बोर्ड का भी थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है, बोर्ड का काफ़ी कवर हो जाएगा। तो अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द लेंस, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द लेंस at a distance of 20 centimeter. A real image is formed by a lens at a distance of 20 centimeter from it, full stop. The image shifts towards the combination. The image shifts towards the combination by 10 centimeter, by 10 centimeter. When a second lens is brought in contact of the first, full stop. Determine the power of द सेकेंड लेंस। ये मैंने डिक्टेट कराया है, सब लोग प्रॉब्लम लिखिए, और अगर थोड़ा कोई सेंटेंस छूट छाट गया हो तो रिवाइज करके दोबारा देख लेना और आप लिख लेना ये। और मैं अब इस प्रॉब्लम को इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। देखो आपको यहाँ इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय ए लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। एक लेंस है, उस लेंस से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर क्या बनता है? एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। ये देखो, ये P एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज बनी Q पर, ठीक है, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लें। तो कितने डिस्टेंस के ऊपर बनी? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर बनी। सो फार सो गुड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि अगर इस फर्स्ट लेंस के कांटेक्ट में एक सेकंड लेंस यहां रख दिया जाए तो क्या होता है? ये जो इमेज है ना Q, ये यहां से 10 सेंटीमीटर शिफ्ट होकर, ये 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई, और ये इस पॉइंट Q डैश पर, इसको Q डैश ले लें, है ना, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट चेंज ना हो। तो कितनी शिफ्टिंग हुई इसमें? 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई। इसकी फोकल लेंथ हम f1 मान लें, इसकी f1 मान लें, ये इसकी f1 और इसकी हमने f2 मान ली। तो यही तो होता है यार, ये ऑब्जेक्ट है ना। अगर फर्स्ट लेंस से इमेज यहाँ बनती है और सेकंड लेंस ले आए तो इमेज यहाँ बन जाती है, ठीक। तो अब ये बोल रहे हैं कि रियल इमेज इज फाउंड बाय ए लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। फर्स्ट लेंस से इमेज किसी ऑब्जेक्ट की 20 सेंटीमीटर मार्क पर बनती है, और अगर एक सेकंड लेंस अगर इसके कांटेक्ट में रख दिया जाए तो ये इमेज शिफ्ट हो जाती है बाय 10 सेंटीमीटर। दिख रहा है ये कितना डिस्टेंस शिफ्ट हो गई? 10 सेंटीमीटर ये इसकी इमेज शिफ्ट हो गई। कब? जब सेकंड लेंस रखा। किधर शिफ्ट हो गई? अवे और टुवर्ड्स? तो टुवर्ड्स शिफ्ट हो गई। अगर अवे शिफ्ट होगी तो मतलब ये कॉनकेव लेंस होगा, उसका नेचर होता है डाइवर्जिंग।
तो अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है, तो आप उसे बताइए कि सेकंड लेंस की पावर कितनी है, और ये ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है -2.5 डायोप्टर, ऑप्शन बी है 2.5 डायोप्टर, ऑप्शन सी है -5 डायोप्टर, और ऑप्शन डी है कितना, 5 डायोप्टर। ठीक है, चलो इसको अब थोड़ा तो आपको मैंने टाइम दिया, आप जरा जल्दी से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए जब तक मैं ये बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ। जब तक आपको टाइम दिया चैट बॉक्स में चेक होगा किस बच्चे ने जल्दी किया। अब यहीं से आपकी टेस्टिंग शुरू हो जाती है, यहीं से आपकी ग्रास्पिंग पावर शुरू हो जाएगी। शुरू कर दो सॉल्व करना, मैं थोड़ी देर में चेक करता हूँ आपका चैट बॉक्स। सबको आंसर लिखना है, और देखो यार चुपचाप मत बैठना, प्लीज़ थोड़ा एक्टिव रहना, आपके फ़ायदे के लिए बताई जा रही बात ये। करिए सॉल्व जब तक सब लोग चेक होगा। ओके, ठीक है, हम आ जाते हैं फॉर सेकंड लेंस, फॉर L2। ठीक, सीधे L2 के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, क्यूडेशियस वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये, तो सेकंड लेंस के लिए ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये क्या हो जाएगा, फॉर L2 U क्या हो गया, देखो यहां से ये डिस्टेंस कितना हो गया, मींस 20 सेंटीमीटर। तो क्यू डैश हो गया सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो ये डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहे हैं कि जब सेकंड लेंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ तो ये इसकी इमेज जो बनी वो 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन शिफ्ट हो गई। तो अब ये डिस्टेंस हो गया इमेज डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसके लिए, सेकंड लेंस के लिए। तो v इज इक्वल टू 20 माइनस 10, v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो सेकंड लेंस के लिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू ये आपका 1 अपॉन वी, क्या है ये, v की वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट यार। v की वैल्यू कितनी है 10 माइनस u की वैल्यू कितनी है, अब u देखो दोनों राइट साइड है, v और u दोनों राइट साइड है तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। v की वैल्यू है कितनी 1 अपॉन वी, u की वैल्यू 20, यह 20 आ गया। ठीक है, अब 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो इसको, एलसीएम आया 20, सॉल्व किया आपने 2 माइनस 1, तो यहां से आप देखेंगे f2 इसकी आ गई कितनी 20 सेंटीमीटर। सेकंड लेंस की फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर। अब पावर होता है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो पावर का फॉर्मूला होता है 100 अपॉन f। तो अब सेकंड लेंस की पावर P2 इज इक्वल टू हो जाएगी 100 अपॉन फोकल लेंथ उसकी 20, तो P2 की वैल्यू हो जाएगी +5 डायोप्टर, प्लस मैंने इंटेंशनली लिखा। ऑब्जेक्ट हमारे ऑप्शंस चेक करिए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। जिन बच्चों का ऑप्शन आ रहा है D 5 डायोप्टर, उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट करो ये, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। जब तक आप नोट करिए, और देखो बड़े मज़ेदार प्रॉब्लम है, इसके मज़ा आया हुआ। जिन बच्चों का आंसर सही आया होगा उन्हें कितना अच्छा लग रहा होगा अभी, करे वायर ही तो बड़ी इजीली हो गया, बस अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ज़रूर अटेम्प्ट मारना पड़ेगा, तो सब इजी है। तो जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे होंगे, भले ही आंसर ना आए घबराना नहीं, आप अटेम्प्ट करके अपना बहुत बड़ा फ़ायदा कर रहे हैं। और अटेम्प्ट किया आंसर नहीं आया कोई बात नहीं, तो अभी आप धीरे धीरे तो सब चीज़ समझ में आती है ना, प्रैक्टिस से ही तो सारा होता है खेल। और जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया और पहली बार में आंसर आ भी गया, तो वाह भाई, आपके लिए तो बड़ी
तारीफ़ की बात है आपके लिए, तारीफ़ करना चाहिए। तो चैट बॉक्स में उन सारे बच्चों को शाबाशी मिलने वाली है जो मेरे साथ साथ इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में इन्वॉल्व हैं, कर भी रहे साथ साथ। उन बच्चों के लिए सब एप्रिसिएशन। वो बच्चे अपना बड़ा फ़ायदा कर रहे हैं, किसी का करे नहीं करे, उनका तो खुद का बड़ा फ़ायदा हो रहा है। आज थोड़ा मॉइस्चर है ना, तो ज़रा रबिंग क्लीनिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आने दो, हम दिक्कतों से घबराने वाले लोग थोड़ी है। सेकंड प्रॉब्लम की तरफ आ रहा हूं मैं, उसके पहले होपफुली सबने नोट कर लिया होगा, चेक भी कर लिया होगा। आइए सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम, फाइंड द चलिए पहले तो मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 एक डायग्राम बना दूं आपके लिए। फॉर इन द गिवन फिगर, थोड़ा और डायग्राम बड़ा करके बताऊंगा ताकि हर बच्चे को ये ठीक से दिखे। विजिबिलिटी और ऑडियो की तो प्रॉब्लम रहती है, बिल्कुल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। ये रहा हमारा डायग्राम। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव लेंस, ठीक है। फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन द गिवन फिगर, F1 की वैल्यू दी हुई है हमें, ये F1 और ये F2। व्हाट वी आर गिवन, F1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, F2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें इसकी कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी है। क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन लेंसेज एज शोन इन द फिगर, फाइंड द पावर। फॉर द कॉम्बिनेशन फाइंड द पावर। इस कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी है। P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट लेंथ F1, सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। यार ये जल्दी जल्दी करना है ये, और इसके ऑप्शंस लिख रहा हूँ। ऑप्शन ए इज 6.67 डायोप्टर, ऑप्शन बी इसका है -6.67 डायोप्टर, इसका ऑप्शन सी है -3.67 डायोप्टर, इसका ऑप्शन डी है। सब लोग ने, मुझे मालूम है, शुरू भी कर दिया होगा और आंसर्स भी आपने शायद लिखना शुरू कर दिया होगा मेरे प्रॉब्लम लिखते लिखते। तो फॉर द टू लेंसेज इन कॉन्टेक्ट हम जानते हैं फॉर्मूला है P1+। बड़ा मज़ेदार फॉर्मूला है ये सारे प्रॉब्लम 1 मार्क 2 मार्क 2 मार्क सॉरी 1 मार्क नहीं 2 मार्क्स के प्रॉब्लम है ये CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये MCQs जो इजी टाइप के आते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये इजी है यार, इसको डिफिकल्ट मत समझना। हमें P निकालना है, तो अब ये मैं लिख सकता हूँ 1/P को मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं P को लिख सकता हूँ P एज इट इज़, लेकिन P1 हो जाएगा 100/F1 प्लस P2 हो जाएगा 100/F2, ठीक है ना। लिख दिया फॉर्मूला इनका। अब ये हो गया 100/F1 की वैल्यू है 10। आप बोल रहे हो 100 क्यों लिखा? तो भाई जब फोकल लेंथ होती है सेंटीमीटर में तो उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता है। भाई देखो, इफ बताया था लास्ट टाइम में, दोबारा बता रहा हूं, इफ F इज इन सेंटीमीटर, कन्वर्ट करो इसको, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/F। तो आप इसको, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा F/100। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 100/F। ये आ गया, तो मैंने डायरेक्ट यूज़ किया। ये बात आपको लास्ट टाइम में समझाई जा चुकी है। प्लस अब ये आ गया 100, लेकिन अब ये जो हमारा सेकंड लेंस है वो कॉनकेव है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आती है, -30 आएगी इसकी, ठीक। तो ये आ गया आपका 10 माइनस ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 10/3। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 3, 30 माइनस 10, 30 माइनस 10, ठीक है। तो पावर कितनी हो गई इसकी, इसकी पावर हो गई 30 माइनस 10 दैट इज 20/3, 6.67 डायोप्टर पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, 6.67 डायोप्टर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ये बड़ा मजा आएगा आपको इनको सॉल्व करने में। यही तो इसका फायदा है, प्रॉब्लम जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और इंटरेस्टिंग तो है ही। नोट करो, फिर दूसरी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं।
सेकंड प्रॉब्लम आप मुझे फटाफट करके दिखाना। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 3 कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है 9 सेंटीमीटर और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है 18 सेंटीमीटर। ठीक, तो मुझे इनकी इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी है वो निकालना है। और मेरे ऑप्शंस हैं, ए इज 9 सेंटीमीटर, बी इज -9 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी ये है -18 सेंटीमीटर। ये मेरे ऑप्शंस हैं। जल्दी जल्दी करो यार, अब हमें किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सभी सेंटीमीटर में दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। करो आप ये, अब आपको सॉल्व करना है और मैं आपके आंसर्स चेक करूंगा चैट बॉक्स में। आज बोर्ड रबिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, होने दो। करो आप लोग, मैं चेक कर रहा हूं, आपकी चैट बॉक्स चेक कर रहा हूं। आ गया होगा आंसर? यस, दिस इज द टर्न टू हैव योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। शाबाश, करो बेटा, यही टाइम है आपका असली, रियल टाइम। आपकी ग्रास्पिंग पावर मालूम है, हम लोग शुरू में ही पहचान जाते हैं, टीचर्स जो हम लोग हैं ना शुरू में पहचान जाते हैं, बच्चे के रिस्पॉन्स से समझ जाते हैं। जब बच्चा शुरू में रिस्पॉन्स देना शुरू करता है ना, तो हम उसके प्रेडिक्ट कर देते हैं कि हाँ यार ये बच्चा किस लेवल का है, ये 90 प्लस लेवल का है, या 80 प्लस लेवल का है, ये 70 प्लस लेवल का है। ये बच्चे राइट फ्रॉम द हर टीचर उसको मालूम चल जाता है कौन बच्चा इन्वॉल्व है, कौन बच्चा ग्रास्पिंग पावर किस बच्चे की कितनी, और ये सब पूरा खेल मालूम है। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन है। आप कोई बच्चा कितना कंसंट्रेशन पे कर रहा है, ध्यान लगा के सुन रहा है, अभी ध्यान लगाएगा, देखो ध्यान तो पूरा का पूरा लगाना ही पड़ेगा। आप अभी ध्यान लगा लोगे तो फ़ायदा, वो बाद में ध्यान लगाओगे तो फिर बाद में टाइम नहीं रहता है इतना। ध्यान तो लगाना ही पड़ता है, वो जितना ध्यान हमारा है उतना तो लगाना ही पड़ता है। लेकिन अगर ध्यान लगाने का सफिशिएंट टाइम है तो ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाएगी। बड़ा सिंपल लॉजिक है यार ये। और अगर आप ध्यान लगाने के तो लगाओगे, लगाना ही पड़ेगा, लेकिन बाद में लगाओगे तो बाद में टाइम कंस्ट्रेंट आ जाएगी, आपकी टाइम श्रिंक हो जाएगा, तो ग्रास्पिंग पावर कम हो जाएगी। और बस ये पूरा खेल तो ध्यान लगाने का है, कंसंट्रेशन का है, और यही इंटेलिजेंट बच्चे और एक आम बच्चे में डिफरेंस है। और यही डिसाइड करता है, अभी से डिसाइड हो जाता है ये बच्चा 90 प्लस लाने वाला है, ये बच्चा 80 प्लस लाने वाला है। आपको सही बता रहा हूँ, ये किसी भी टीचर से आप पूछ लेना ये वाली बात, आपको यही बात बोलेगी। चलो, ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। ये आपको हैरत होगी कि ये प्रॉब्लम एमसीक्यू में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे के सारे डिफिकल्ट थोड़ी आते हैं, थोड़े बहुत हायर लेवल के होते हैं, बट मैक्सिमम तो इसी रेंज के आते हैं। 1/f ये निकालना है हमें। 1/f1 की वैल्यू कितनी? 9, और दोनों हमें कॉन्वेक्स दिए हुए हैं। ठीक है, एक कॉन्वेक्स है 9 सेंटीमीटर की, दूसरा कॉनकेव है, तो आप समझ गए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी 18। यस, इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। 18 एलसीएम आ गया तो ये 2 - 1, ठीक है, 2 - 1, तो f की वैल्यू कितनी हो गई? f की वैल्यू हो गई 18 सेंटीमीटर। फॉर द कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर। तो अब जरा बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, मालूम है इसकी प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम आ जाए, ए कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर है, उसके कांटेक्ट में एक और लेंस लाकर रख दिया गया कॉनकेव जिसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। अब जो कॉम्बिनेशन आएगा, कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा या कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं ये लिख दूं, अगर इसके ऑप्शंस को मैं थोड़ा सा हेर फेर कर दूं, तो 9 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स, 9 सेंटीमीटर कॉनकेव, माइनस माइनस कुछ नहीं लिखो, मैं ऑप्शंस लिख दूं, 9 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स, 9 सेंटीमीटर कॉनकेव, 18 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स, 18 सेंटीमीटर कॉनकेव। अगर मैं अपने ऑप्शंस को थोड़ा हेर फेर करके लिख दूं तो ये प्रॉब्लम पता चला डिफिकल्ट होगी। तो देखो, ये इसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर आ रही है।
अब इसका मतलब अच्छा और एक बात देखो इसमें, अगर कॉन्केव लेंस रखा था 18 सेंटीमीटर का, तो अब इसमें ये पूछ सकते हैं द कॉम्बिनेशन, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी दैट ऑफ फर्स्ट लेंस, दैट ऑफ सेकेंड लेंस। जो कॉम्बिनेशन की पावर होगी वो सेकेंड लेंस के बराबर होगी विथ रिवर्सल ऑफ साइन। तो अब यहाँ देखो इस पूरे कॉम्बिनेशन की वैल्यू तो 18 सेंटीमीटर आ रही है फोकल लेंथ की, बट अब ये जो कॉन्केव था इसका फोकल लेंथ था नेगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। तो द कॉम्बिनेशन इज बिहेविंग लाइक अ सेकंड सेल विथ रिवर्सल ऑफ इट्स नेचर। लेंथ तो फोकल लेंथ तो उतनी ही आई 18 सेंटीमीटर जितनी सेकंड लेंस की, लेकिन अब नेचर उसका रिवर्स हो गया। ये नेगेटिव पावर फोकल लेंथ वाला था कॉन्केव, अब ये पॉजिटिव आ रही है, तो इसका नेचर चेंज हो गया। तो नेचर ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में डालने से ही चेंज नहीं होता, कॉम्बिनेशन से भी लेंसेज का नेचर चेंज हो जाता है। जिसकी पावर ज्यादा होगी कॉम्बिनेशन उसी की तरह बिहेव करेगा। खड़े खड़े प्रॉब्लम याद आ गई मुझे नेचर चेंज करने की। दो लेंस मैं फटाफट एक प्रॉब्लम बना लेता हूं। दो लेंस, एक की फोकल लेंथ है कितनी 20 सेंटीमीटर और F1 दूसरे की फोकल लेंथ है कितनी, इसको मैं 10 कर दूं 10 सेंटीमीटर, और सेकंड लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, ये है -20 सेंटीमीटर। तो कॉम्बिनेशन जो होगा उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, उसका नेचर क्या होगा, देखो ये 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। फटाफट मेरे अभी दिमाग में आ गई और मैंने प्रॉब्लम बना दी। 1/f इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20। कर लो सॉल्व इसको। 1/f एलसीएम आया आपका 20, ठीक है, तो ये आ गया 2 माइनस 1, तो f इज इक्वल टू हो गया 20 सेंटीमीटर। पावर रिड्यूस हो गई। तो पहले पावर दोनों की कितनी थी, अब पावर कितनी हो गई, इतनी, तो साइन चेंज हो गया। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन था, एक था हमारा कॉन्वेक्स, एक था हमारा कॉन्केव। जिसकी फोकल लेंथ कम होती है उसकी पावर ज्यादा होती है, जिसकी फोकल लेंथ कम होती है उसकी पावर ज्यादा होती है, तो वही उसी का नेचर डोमिनेटिंग होगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी ना। फोकल लेंथ 10 तो पावर कितनी 1/10 0.1। इसकी फोकल लेंथ कितनी -20, तो पावर कितनी हुई इसकी, इसकी पावर हुई, बताओ इसकी पावर कितनी होगी -5 डायोप्टर। इसकी कितनी 1 डायोप्टर, इसकी -5 डायोप्टर। अब आप दोनों को कॉम्बिनेशन में रखोगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली जिसकी पावर ज्यादा होगी नेचर उसी का डोमिनेटिंग होगा। करो ये नोट करो। जब तक एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम की जाए, नोट कर लो आप तक, ये एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 5 हो गई आपकी। अब प्रॉब्लम नंबर 6 के ऊपर लेके आ रहा हूं। प्रॉब्लम 6, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, और ये नेक्स्ट प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। लिखिए, आप, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिखिए। अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL, liquid of refractive index 1.6 is contained in a cavity of glass. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। एक लिक्विड है जिसकी 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो एक कैविटी है, ग्लास की कैविटी। फिगर में दिखाऊंगा आपको कैसी कैविटी है वो। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 इज कंटेन्ड इन अ कैविटी ऑफ ग्लास एज शोन इन द फिगर। ये मेरा फिगर है। दिस इज द फिगर। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है यार, इसको समझना। ये लिक्विड है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng दिया हुआ है 1.5 और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.6।
आगे क्या बोलते हैं ये, आगे बोलते हैं ईच ऑफ द कर्व्ड सरफेस हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 0.2 मीटर। जितने भी कर्व्ड सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं, ये 1 2 3 4 जितने भी कर्व्ड सरफेसेस हैं, सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 0.2 मीटर, ये दिया हुआ है। व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द अरेंजमेंट, इसका नेचर क्या है, यानी कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है या कॉनकेव की तरह, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है कॉम्बिनेशन की। करो, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मजा आएगा आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, यही तो ब्यूटी है। अब इसमें अगले पिछले सारे हिसाब किताब आपके कवर हो जाएंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला भी टेस्ट हो रहा है इसमें, और क्या टेस्ट हो रहा है इसमें, आपकी पावर ऑफ लेंस भी टेस्ट हो रही है। तो जितनी बार डेविएशन होगा, जितनी बार डेविएशन होगा उतनी ही बार हमें पावर इसकी ऐड करनी पड़ेगी। देखो ये कितने लेंसेस का कॉम्बिनेशन हो गया, ये 3 लेंसेस का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक। तो 1/f द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/fl रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फर्स्ट वाला कॉनकेव है, प्लस 1/, अच्छा ये ग्लास का है लेंस मेरा, तो यह g आएगा, प्लस 1/fl, fg फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस, fl फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड लेंस, fg फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस, fl फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड लेंस, प्लस अगेन ये भी आ गया 1/fg, ठीक है। तो और शॉर्ट कर दूं मैं इसको, 1/f इज इक्वल टू ये 2/fg हो गया, प्लस 1/fl हो गया। अब लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दो यहाँ 2, ये वाला 2, अब ये लेंस मेकर फॉर्मूला लगा 1ng माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये सिंपल फॉर्मूला लगाया मैंने, कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं की इसमें, प्लस ये रहा, प्लस यहां भी लेंस मेकर फॉर्मूला nl माइनस 1, इसकी फोकल लेंथ ये लिक्विड में है, लिक्विड लेंस की एयर में फोकल लेंथ है, याद रखो। भले ही ग्लासेस के बीच में कंटेंट है, लेकिन अब नेचर चेंज हो गया, फॉर्मूला चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट चेंज हो गए। ये इस फॉर्मूला में इसकी फोकल लेंथ एयर में है, लिक्विड लेंस की, ठीक है, ओके। तो nl माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब जरा देखना यहां खेले, 2 ng की वैल्यू कितनी है 1.5 है, माइनस 1 आ गया, 1/r1 की वैल्यू कितनी है, अभी मैं r ही ले रहा हूं यार, 1 ले लूं क्या, बाद में लूंगा, अब वैल्यूज ये 1/r लिख दिया मैंने इसको। और ये देखो सेकंड का, अब ये फर्स्ट वाले का मालूम है माइनस r आएगा, दिख रहा है। फर्स्ट लिक्विड जो ग्लास लेंस है मेरा, उसकी फोकल ये रेड, इसका सेंटर लेफ्ट साइड आ रहा, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये माइनस 1/r यहां भी आ गया, ये r1 इक्वल टू माइनस r, और ये ऑलरेडी ये माइनस साइन सेकंड वाला राइट साइड है, वो पॉजिटिव आएगा, उसका साइन चेंज नहीं किया, ये फॉर्मूला का साइन है, प्लस nl 1.6 है, लिक्विड की 1.6 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहां 1/r1। अब लिक्विड लेंस को देखो, फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड आ रहा, पॉजिटिव होगा 1/r, माइनस अब ये जो सेकंड सरफेस है उसका लेफ्ट साइड आएगा, तो उसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो जाएगा 1/-r। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है यार, ये देखना इसको। तो मैं 1/r, चलो यहां से माइनस, एक थोड़ा सा और इजी कर लें इसको, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो ये -2 यहां आ गया, माइनस ऑफ दोनों माइनस से बाहर ले लिए मैंने, हाँ। तो अब ये 2 बाहर आ गया, अब ये 1.5 माइनस 1.5, 0.5 मतलब 1/2, तो ये 1/2 हो गया, ठीक है। और अब ये मैंने क्या किया, इस पूरे कॉम्बिनेशन से मैंने 1/r प्लस 1/r बाहर निकालूंगा मैं कॉमन, तो इसको छोड़ा मैंने अब यहाँ, ये वाला प्लस आ गया, 1.6 माइनस 1 ये हो गया 0.6, ठीक। और अब मैंने क्या किया मालूम है आपको, इस पूरे कॉम्बिनेशन से मैंने 1/r प्लस 1/r बाहर ले लिया, यहां से भी ले लिया, यहां से भी ले लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, जरा देखना जरा इसको ध्यान से। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आया मेरा -1 प्लस 0.6, ये होल टर्म से क्या मल्टीप्लाई कर रहा है 2/r,
तो 2 अपॉन आर, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 0.2, आर की वैल्यू है 0.2, इंटू कर दो सीधे इसको 0.2। अब इसको सॉल्व कर लो यार, तो ये हो जाएगा कितना, -0.4 इंटू 2 से 2 कैंसिल किया आपने, ये हो गया 1/0.1। ठीक, 0.4 से पॉइंट भी आपका कैंसिल हो गया, थोड़ा यहां आ रहा हूं, 1/f इज इक्वल टू कितना हो गया ये, -4, 1/f इक्वल टू -4। तो f की वैल्यू कितनी आएगी, f की वैल्यू आएगी -1/4, ठीक है, मीटर, यानी f की वैल्यू आ जाएगी -25 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/4 मीटर यानी -25 सेंटीमीटर। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, बड़ा मजा आएगा आपको इस प्रॉब्लम में। अच्छा, अब मैं क्लास में होता तो आप बोलते कि सर एक बार दोबारा समझा दीजिए, बिल्कुल मैं वैसे ही समझाऊंगा, मुझे मालूम है एक बार में ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बड़ा मज़ा आएगा जब आप समझ लोगे। तो देखो एक बार इसको मैं फिर से समझा रहा हूँ। हमें एक कैविटी दी हुई है, ये कैविटी 2 कॉनकेव लेंसेज से मिलकर बनी है, और अब 2 कॉनकेव लेंसेज को मिला देंगे तो ये अंदर जो कैविटी बनेगी वो कॉन्वेक्स लेंस की हो जाएगी। इसमें लिक्विड भर दिया तो कितने लेंसेज हो गए, 3, ग्लास के कॉनकेव लेंसेज और लिक्विड का कॉन्वेक्स लेंस। अब ये बोल रहे हैं इस पूरे कॉम्बिनेशन की आप फोकल लेंथ निकालिए। पावर भी पूछ सकते हैं यार, पावर क्या होगा, रेसिप्रोकल -4 डायोप्टर पावर हो जाएगी, ये इसकी पावर होगी -4 डायोप्टर। देखो यहां पर अब ये 3 लेंसेज हो रहे हैं, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेंसेज। तो 1/f इक्वल टू 1/fg ग्लास का लेंस प्लस 1/fl लिक्विड का लेंस प्लस 1/fg अगेन, तो 1/fg हो गया 2/fg प्लस 1/l। अब मैंने क्या किया, ये मैंने लेंसेज के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया, पावर ऐड हो जाती है। अब यहाँ मैं क्या लगा रहा हूँ, अब मैं यहाँ लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम वो वाली प्रॉब्लम है जिसमें पावर ऑफ लेंसेज भी इन्वॉल्व होते हैं और लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक अकेले फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये 2 फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम से, इसलिए इंटरेस्टिंग है, आपको इसलिए मजा भी आएगा, इसमें थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। ओके, ये 2 यहां लिख दिया। 1/f क्या होता है, n - 1 1/r1 - 1/r2, ये लेंस मेकर फॉर्मूला मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं ये। तो ये 2 ng - 1 1/r1 - 1/r2 ये वाला, प्लस nl - 1, यहाँ nl लिखा मैंने -1 1/r1 - 1/r2। ठीक, बस ऐसा समझ लो। इनकी सारी, इन सब की जो लिक्विड में फोकल लेंस है उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड कर दो तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएगी। याद रखो, लेंस मेकर फॉर्मूला में पावर देता है, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या देता है, 1/f इज इक्वल टू, यही है ना फॉर्मूला, तो ng - 1 n - 1 1/r1 - 1/r2। तो 1/f क्या है, नथिंग बट पावर ऑफ द लेंस। तो ये पावर ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला से पावर भी मिलती है। चलो अब इसको यार, ये r1 - r, ये वाला r1। अब ये बोल रहे हैं सबके रेडियाई ऑफ कर्वेचर सेम है, जितने भी कर्व सर्फेसेस 1 2 3 4 कर्व सर्फेसेस, सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन मैग्नीट्यूड 0.2 दिया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव तो हमें डिसाइड करना है एज पर द साइन कन्वेंशन। तो ये वाला -r, तो ये r1 की वैल्यू -r, फिर ये वाला माइनस का साइन आ गया यहाँ r2 की जगह r, क्योंकि ये वाला r2 इसका राइट साइड आ रहा है इसलिए पॉजिटिव, ये वाला प्लस आ गया। लिक्विड लेंस की जो कॉन्वेक्स का है, नेचर का है, 1.6 इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, 1/r1। अब ये लिक्विड लेंस है, इसका r1 पॉजिटिव है, देखो ये r1 इसका राइट साइड आ रहा है इसलिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया, माइनस ये वाला आ गया। अब इसका जो सेकंड सरफेस है इस लिक्विड कॉन्वेक्स लेंस का, वो लेफ्ट साइड आएगा, तो इसका ये इसके लिए माइनस आ गया यहाँ पर। अब 2 से 2 1.5 माइनस 1 हो गया 1/2, प्लस ये -1/r माइनस 1/r माइनस कॉमन निकालूंगा तो हो जाएगा 1/r प्लस 1/r, जो मैंने यहाँ कॉमन ले लिया। ये 1.6 माइनस 1 तो ये 0.6 हो गया, यहाँ भी 1/r प्लस 1/r, यहाँ भी 1/r प्लस 1/r मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1.5 माइनस 1 का 1/2 था ये, और ये वाला प्लस, ये 0.6 माइनस 1 0.6, और ये बाहर आ चुका है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, -1 हो गया ये, प्लस 0.6 और ये 2/0.2 हो गया, r की वैल्यू डाल दी 0.2। ठीक, साइन तो पहले ले चुके हैं, कहाँ कौन सा साइन है, तो ये हो गया -0.4, कैसे आया, -1 प्लस 0.6 0.4 विद नेगेटिव साइन इनटू
2/0.2, पॉइंट रिमूव किया आपने, पॉइंट रिमूव करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 मीन्स आपने 20/2 और मीन्स ये या 1/0.1 हो गया, ये 1/0.1 हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 1/f की वैल्यू आ गई -4/1, दैट इज -4, डायोप्टर में आएगी इसकी वैल्यू। तो फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल लो, f की वैल्यू -1/4 मीटर हो गई, तो ये हो गया -25 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। अगर फोकल लेंथ तो ये, और अगर पावर कैलकुलेट करनी है, अगर ये आ जाता तो पावर -4 डायोप्टर। ठीक है, नोट कर लो ये। अभी एक लास्ट प्रॉब्लम है, ये आज की लास्ट, ये आपको सॉल्व करनी है। और अब जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल दिया हुआ है उसको आप शुरू करना, सॉल्व करना शुरू कर दो। हमारा 1 टन का लॉस हो गया बिकॉज ऑफ दी वीडियो स्नैक डेवलप्ड। कोई बात नहीं, उसका मेकअप कर लेंगे, अगले टन से हम स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करने वाले हैं अगले टन से हम? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। एक प्रॉब्लम और लिखो, एक प्रॉब्लम, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। लिखो, प्रॉब्लम डिक्टेट कर रहा हूं आपके लिए। अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड on a plane mirror, full stop. An object is placed at 30 centimeter from the lens. An object is placed, दोबारा सुनो, a concave lens of, concave है ये, a concave lens of focal length 15 centimeter is placed on a plane mirror. Concave नहीं यार, convex है, sorry. A convex lens is placed on a plane mirror, sorry, a concave lens of focal length 15 centimeter is placed on a plane mirror. Convex lens, focal length 15 centimeter कहाँ रख दिया? is placed on a plane mirror रख दिया इसको। Full stop. An object is placed 30 centimeter from the lens. The image is, options हैं हमारे, option A, image is real at 30 centimeter from the mirror. ये प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल है, इसलिए ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड है इसलिए ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। रिपीट, इस मेथड से किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप प्रैक्टिकल चल रहे होते तो इतना इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है ये वाला, तो आपको इस प्रैक्टिकल करने में आता बड़ा मजा है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है ऑप्टिक्स के। मालूम ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल इंटरेस्टिंग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनमें विजुअल इफेक्ट होता है, इसलिए बड़े बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग लगते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में। और इलेक्ट्रिसिटी वालों में थोड़ा इतना विजुअल इफेक्ट नहीं होता, अंदर क्या क्या हो रहा है, वायर में कब करंट फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में, तो विजुअल इफेक्ट नहीं होता वहाँ। तो वो थोड़े से इतने इंटरेस्टिंग तो नहीं होते जितने ऑप्टिक्स वाले होते हैं। ऑप्टिक्स के तो बड़े इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल बेस्ड है बेटा। तो अगर ये वाला आप प्रैक्टिकल कर लेते तो आपको बड़ा मजा आता है। ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप करके जाओगे ना, प्रैक्टिकल तो होंगे, तो इस टाइप के आप जब न्यूमेरिकल्स करके जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल करने में बड़ी आसानी होगी। ये न्यूमेरिकल कर लोगे तो प्रैक्टिकल्स आसान हो जाएंगे। हमें लिखा है फर्स्ट ऑप्शन, रियल एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ऑप्शन बी, रियल एट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। सी, एट रियल है बट एट 10 सेंटीमीटर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। ऑप्शन डी, वर्चुअल
10 सेंटीमीटर इन फ्रंट, बिलो द या बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ये ऑप्शंस। एक बार प्रॉब्लम रिपीट कर रहा हूं आपको दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई है और इसको किसी प्लेन मिरर के ऊपर रखा हुआ है और अब ये कॉम्बिनेशन हो गया। इस कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर ये प्रैक्टिकल है। उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इनके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मीन्स इसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, हमारे ऑप्शन है। तो इसका एक डायग्राम बना लेता हूँ मैं। ये प्लेन मिरर और ये इसके ऊपर रखा हुआ है, थोड़ा बड़ा बनाऊं डायग्राम, कॉन्वेक्स लेंस और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट, ये 10 सेंटीमीटर है, आपने लिख लिया होगा 10 सेंटीमीटर, थोड़ा शिफ्ट करके लिख दो, सेंटीमीटर, थोड़ा सा मैंने शिफ्ट करके लिख दिया। ये डायग्राम ड्रॉ करो जरा जल्दी। अब देखो यहां से जो रेज ऑफ लाइट आएंगी ना, ये रे ऑफ लाइट आएगी, ऐसे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहां आ गई, फिर यहां से रिफ्लेक्शन होगा। रे ऑफ लाइट जिस डायरेक्शन में भी रिफ्लेक्ट होगी है, अब इस डायरेक्शन में होगी कि इस डायरेक्शन में होगी, जहां भी होगी है, तो यहां से ये फिर इसका रिफ्लेक्शन हुआ और फिर यहां कहीं ये डायग्राम हो गया आपका, ये रिफ्लेक्शन हुआ। देखो ये रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है, यहां से ऐसा इसका रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन, फिर इस प्लेन मिरर के ऊपर आई, यहां से फिर रिफ्लेक्शन हुआ और डेविएशन आ गया। इसी तरह ये पहला डेविएशन यहां हुआ, सेकंड फिर डेविएशन हो गया, एक बार फिर डेविएशन हो गया। तो जितनी बार डेविएशन होगा उतनी बार पावर ऐड होती चली जाएगी। ठीक, तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो मैं दोबारा समझा रहा हूं। रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से आई, ऑब्जेक्ट कितना दिया, देख लेना कितना डिस्टेंस के ऊपर, 30 सेंटीमीटर के ऊपर दिया हुआ है। ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के ऊपर एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर मार्क पर रखा हुआ, ये प्रैक्टिकल है। तो इसकी इमेज कितना डिस्टेंस के ऊपर बनेगी, देखो जरा ध्यान से। यहां से ये रे ऑफ लाइट आई, पहला डेविएशन हुआ, फर्स्ट सरफेस पे ये हो गया, फिर रे ऑफ लाइट का फिर से डेविएशन हुआ, यहाँ इसके या फिर मिरर के ऊपर आ गई, मिरर ने फिर डेविएशन किया, इसका लेंस ने किया, फिर मिरर ने किया, फिर एक बार रे ऑफ लाइट डेविएट हो गई। तो अब ये इमेज बन गई इसकी। यहाँ तो इमेज डिस्टेंस कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है, जरा इसको नोट करो। तो अब यहां भी पावर का फॉर्मूला लगाएंगे ना, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन 1/Fl, पहले लिक्विड से हुआ, फिर 1/Fm मिरर से हुआ, फिर 1/Fl। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/F इज इक्वल टू 2 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस प्लस 1/Fm। इतना नोट करो, ठीक है, ठीक है। अब ये लेंस की जो फोकल लेंथ है कितनी दी हुई है, 1/F इज इक्वल टू 2/15। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो F की वैल्यू कितनी हो गई, 15/2 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ हो गई। अब इस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U फॉर द कॉम्बिनेशन। अभी पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ गई। इसकी फोकल लेंथ है 15/2 सेंटीमीटर यानी 7.5। अब ये बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। U इज इक्वल टू नाउ माइनस 30 सेंटीमीटर, ये मुझे दिया हुआ है, मुझे V निकालना है। तो 1/F कितना, 15/2 इज इक्वल टू 1/V निकालना है, माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये आ गया 30। ठीक है, सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको, यू विल गेट द आंसर। ठीक, आपका आंसर आएगा इसमें, आंसर बता दूं डायरेक्ट में, टाइम इज रनिंग आउट। आपका ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉल्व इट, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। सी इज द, बस ये दिया हुआ है आपको, सॉल्व करना है इसको, यू विल गेट द आंसर। कर लो जरा जल्दी, मैं कराऊं क्या, चलो मैं करा देता हूं इसका काम पूरा, फटाफट कर लो। V है 1/V इज इक्वल टू, ये क्या हो गया,
देखो 2/15 और ये प्लस 1/30 यहाँ आएगा तो 1/-30 हो जाएगा। एलसीएम 30 आ गया, 2 2 4 हो गया, -1 तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 3/30 हो गया है ना। तो v इज इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस रियल इमेज की आती है। तो अब देखो इसमें रियल एट 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेंस के सामने अपोजिट जब बनती है इमेज, जब इमेज लेंस के अपोजिट बनती है, अब हम प्योर लेंस की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन एक लेंस की तरह भी, तो अब उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब आज के लिए इतना ही। होपफुली कि आपने ये न्यूमेरिकल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो सेशन था उसको आपने एंजॉय किया होगा और अब आप शीट के प्रॉब्लम भी सॉल्व करना शुरू करिए। अगले टर्म में हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। उसको थोड़ी सी रीडिंग आप लगा लीजिए जब तक। अगले सेशन में आपसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड बात होगी। टिल देन गुड बाय।